बढ़ते आगे इस बीच नागदा से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बताते हैं। दरअसल उन्होंने बयान में बिना नाम लिए कमलनाथ और दिग्विजय पर तंज कसा है। फिल्म का एक किस्सा सुनाते हुए उन्होंने तंज कसा और कहा कि एक पिक्चर का गाना है कि दो बेचारे घूम रहे मारे मारे। कहा कि कमरे की चाबी के लिए दोनों मारे मारे घूम रहे हैं और इनके जीवन का ये अंतिम चुनाव है। उन्होंने कहा इसलिए कुछ भी घोषणाएं करते हुए ये फिर रहे हैं। कांग्रेस ने दो बुजुर्ग नेता, मुझे एक पिक्चर याद आई अशोक कुमार की, जिसमें गाना था दो बेचारे बिना सहारे विक्टोरिया नंबर 203। वो पिक्चर के उसमें दो बुढ़ऊ रहते हैं बेचारे, उनको चाबी मिल जाती है, ताला मिल जाता है, तो 20 साले की चाबी लेकर फिर से मारे मारे दोनों घूम रहे। तो देखिए चुनावी साल है, चुनावी साल में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। आप जरा देखिए कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने ये बयान दिया है। और कैलाश विजयवर्गीय और कमलनाथ की बात की जाए तो इनके बीच पहले भी तल्खियां देखी जाती है, लेकिन इस बार देखिए बिना नाम लिए कमलनाथ के साथ साथ दिग्विजय पर भी उन्होंने तंज कस दिया है। फिल्म का एक किस्सा सुनाते हुए तंज कसा है। एक बार जरा फिर से मैं आपको बताती हूँ कि क्या तंज कसते उन्होंने कहा कि एक पिक्चर का गाना है कि दो बेचारे घूम रहे मारे मारे। एक कमरे की चाबी के लिए दोनों मारे मारे घूम रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहते हुए नजर आए कि ये इनके जीवन का अंतिम चुनाव है। कांग्रेस ने दो बुजुर्ग नेता, मुझे एक पिक्चर याद आई अशोक कुमार की, जिसमें गाना था दो बेचारे बिना सहारे विक्टोरिया नंबर 203। वो पिक्चर के उसमें दो बुढ़ऊ रहते हैं बेचारे, उनको चाबी मिल जाती है, ताला मिल जाता है, तो 20 साले की चाबी लेकर फिर से मारे मारे दोनों। चलिए इसी पर चर्चा करके दो राजनीतिक मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। बीजेपी से राज्यपाल सीपी सिसोदिया अपना पक्ष रखेंगे, तो वहीं कांग्रेस से योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए। योगेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान भी आपको याद होगा जब मन से फिटनेस को लेकर उन्होंने तंज कसा था, और अब उम्र पर तंज कसते हुए नजर आ रहे, क्या कहेंगे? देखिए रितु जी, ये बात तो निश्चित हो गई कि कैलाश जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि चाबी हमारे पास है। अब दो बेचारे चाबी लेकर यदि घूम रहे हैं तो ये हमारा तो सौभाग्य की चाबी हमारे पास आ गई है। कैलाश जी की अंतर वेदना मैं आपको बता रहा हूँ, उनके अंतस में जो वेदना छुपी हुई है वो इस बात की वेदना है कि चाबी शिवराज सिंह जी के पास है और शिवराज सिंह जी इनको चाबी सौंप ही नहीं रहे। एक बेचारा चाबी लेकर फिरता है मारा मारा, और ये चाबी के लिए आतुर है और ये कातर दृष्टि से अपनी चाबी को देख रहे हैं, चाबी इनके पास है नहीं। तो अब अंतस की वेदना को प्रकट करने के लिए यदि दो बेचारे मारे मारे चाबी लेकर फिर रहे हैं तो चाबी तो आ गई है हमारे पास। अब ये ताला भी हम ही खोलेंगे और सरकार भी हम ही बनाएंगे। आप लोगों के पास तो चाबी नहीं है और शिवराज सिंह जी हाथ रखने नहीं दे रहे हैं। तो ये अंतर वेदना कहीं ना कहीं से गाने के रूप में प्रकट होती है। मैं कैलाश विजयवर्गीय की हताशा निराशा पर बेबस होने पर बहुत ज्यादा दुख प्रकट करता हूं कि इतने बेबस और इतने लाचार कैलाश जी कभी नजर नहीं आए। एक शक्तिशाली नेता का जिस तरीके से हश्र हुआ है मध्य प्रदेश में, वो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी। राज्यपाल जी, योगेश जी कह रहे हैं कि हताशा और निराशा, क्या वाकई हताशा और निराशा इसकी वजह से उन्होंने ऐसा बयान दिया है? नहीं, वास्तविक में देखेंगे आप मध्य प्रदेश का वर्तमान सिनेरियो देखेंगे, वर्तमान परिस्थितियां देखेंगे तो आप पाते हैं कि एक तरफ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को लेकर, किए हुए काम को लेकर आज से घर घर जाकर जनसंपर्क करने का काम कर रहे हैं, और कांग्रेस के ये दोनों नेता अपने अपने छत्रपों के साथ में घूमने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस के लोग ही आज के समय में कमलनाथ जी पे विश्वास नहीं कर रहे तो प्रदेश की जनता उन पर विश्वास क्यों करे? अच्छा। कांग्रेस का वर्तमान दौर कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक भयंकर अविश्वास के और कंफ्यूजन के दौर से गुजर रहे हैं। दोनों नेता ये जो दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी एक दूसरे को टंगड़ी मारकर गिराने का काम कर रहे हैं, और जो कांग्रेस का नकारा नेतृत्व है ये कांग्रेस की आपसी गुटबाजी को रोक नहीं पा रहा है। एक दर्जन से अधिक जिलों में आज के समय में कांग्रेस अपने जिलाध्यक्ष बनाने में असफल रही है। कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी ही कमलनाथ जी पर विश्वास नहीं कर रहे। आपने सुना, वो कह रहे हैं कि विश्वास नहीं करते, और कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान है वो भी कुछ ऐसा ही कहते हुए नजर आ रहा है कि इनके जीवन का ये अंतिम चुनाव है।
कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस के हाल भी ठीक नहीं है। अगर आप देखोगे पिछले दिनों जो जिलों में अलग अलग जगह घटना हुई, बड़े हास्यास्पद भी और कांग्रेस के लिए चिंताजनक भी है। अशोकनगर के जिला अध्यक्ष को उसका माइक छीन लेते हैं, उनके उपाध्यक्ष और कार्यक्रम से रवाना कर देते हैं। खंडवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में मारपीट हुई, जिसका वो वीडियो हमने सबने सोशल मीडिया पर देखा। खंडवा के एक नेता दूसरे नेता का नाम लेकर 40 लाख रुपए में टिकट पक्का कराने की बात कर रहे हैं। उज्जैन के शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया जी, रितु जी इनसे पूछ लीजिए शिवराज सिंह की चाबी देंगे अथवा नहीं देंगे। मुझे तो लगता है कि चाबी ज्योतिराज सिंधिया जी को मिलेगी, वीडी शर्मा जी को मिलेगी या नरोत्तम मिश्रा जी को मिलेगी। कैलाश जी चाबी में बहुत पीछे रह गए, चाबी इनके हाथ से निकल गई है। और चाबी हाथ से जब निकल गई, और पहली बात तो अव्वल तो यह है कि शिवराज सिंह जी किसी को चाबी देने वाले नहीं, वो चाबी लेकर घर चले। आने वाला समय बताएगा कि चाबी किसके हाथ से निकली और किसके हाथ ये चाबी लगती है और उस चाबी से उसकी सरकार बनती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान तो आपने सुन लिया, एक और बयान सुनवाते कहा कि सांप नेवले कुत्ते और बिल्ली और चूहे से विपक्ष की तुलना उन्होंने कर दी है और मोदी जी को हराने के लिए सांप नेवले कोशिश कर रहे हैं, ये उन्होंने अपने बयान में कहा है। बिल्ली और कुत्ता भी नहीं बैठा हुआ, नेवला भी नहीं बैठा हुआ, सांप भी नहीं बैठा हुआ, नीचे बाढ़ आ गई, सब अपनी जान बचाने के लिए एक दुश्मन छत पे इकट्ठे हो। ऐसे ही मोदी जी को हराने के लिए सारे सांप नेवले एक होने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि भारत की जनता उनके साथ, देश की जनता उनके साथ, क्योंकि 140 करोड़ जनता का मान सम्मान बढ़ाने